हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लल्ला एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2025-26 जो कि क्लास 12th का विषय हिंदी के वेरी आईएमपी क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आप इन क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, अगर ये प्रश्न आप तैयार कर लेते हैं तो आप इस परीक्षा में टॉप कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने कराए हैं 2 अंक के प्रश्न, 3 अंक के प्रश्न, 4 अंक के प्रश्न की तैयारी। पहला प्रश्न है यहाँ पर आपका कि कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया? तो उत्तर है आपका शब्द रूपी बीज बोया। दोस्तों, ठीक है। इसके बाद सेकंड ऑप्शन है आपका कि चांद सिंह के गुरु का नाम क्या था? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका पहलवान बादल सिंह। इसके बाद तीसरा है आपका कि मोहन जोदड़ो नगर कितने हजार साल पुराना है? तो इसका उत्तर आ जाएगा दोस्तों आपका 5000 वर्ष पुराना है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अपन यहाँ पर। चौथा है आपका कि समाचार के अंतर्गत किसी घटना का नवीनतम और महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो दोस्तों, उसका उत्तर आपका आ जाएगा क्लाइमैक्स। ठीक है दोस्तों, क्लाइमैक्स आपका राइट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद पांचवा है कि विपरीतार्थक शब्द युग्म का कोई एक उदाहरण लिखिए। तो विपरीतार्थक का मतलब होता है विलोम शब्द। विलोम शब्द जैसे कि दिन का मतलब रात, रात का दिन, तो इसका उल्टा आपको करना था, दिन का रात हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। छठा है आपका कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाला संभाषण क्या कहलाता है? तो दोस्तों, वह क्या कहलाता है? संवाद। ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जिस काव्य के छंदों का पूर्वार्ध पर संबंध ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे दोस्तों मुक्तक काव्य कहते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 है आपका कि छायावाद की दो विशेषताओं एवं दो प्रमुख छायावादी कवियों के नाम लिखिए। तो दोस्तों, उत्तर यहाँ से स्टार्ट होता है कि छायावाद की विशेषताएं, इसमें व्यक्तिगत भावनाओं, कल्पनाओं और रहस्यात्मकता की प्रधानता होती है। प्रकृति का मानवीकरण करके सौंदर्यपूर्ण वर्णन किया जाता है। प्रमुख छायावादी कवि हैं आपके जयशंकर प्रसाद दोस्तों और सुमित्रा नंदन पंत। दोस्तों, बार बार पूछा गया प्रश्न है, तैयार कीजिएगा। वेरी आईएमपी क्वेश्चन बता रहा हूँ परीक्षा की दृष्टि से। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसी का अथवा है कि निर्गुण धारा और सगुण धारा में दो अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है आपका कि निर्गुण धारा में ईश्वर का निराकार माने गए हैं, जबकि सगुण धारा में ईश्वर साकार रूप में पूजे जाते हैं। निर्गुण धारा में ज्ञान व भक्ति पर बल होता है, जबकि सगुण धारा में प्रेम और भक्ति प्रमुख है। दोस्तों, ये आपका निर्गुण धारा और सगुण धारा में दो अंतर हो जाते हैं। ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 7 की ओर। प्रश्न क्रमांक 7 है आपका कविता के संदर्भ में बिना मुस्काए महकने के क्या अर्थ है? इसका उत्तर है आपका कि बिना मुस्काए महकने का अर्थ है बिना दिखावे के चुपचाप अपने गुणों से दूसरों को प्रभावित करना। जैसे फूल बिना बोले सुगंध फैलाता है, वैसे ही मनुष्य को भी अपने अच्छे कर्मों से पहचान बनानी चाहिए। दोस्तों, ठीक है, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाता है, राइट उत्तर हो जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन इसी का अथवा है कि शायर राखी के लक्ष्य को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यक्त करना चाहता है? इसका उत्तर है आपका शायर राखी के लक्ष्य को बिजली की चमक की तरह बताकर उसकी सुंदरता, तेजस्विता और आकर्षण को दर्शाना चाहता है। दोस्तों, 2 नंबर में बहुत आसान उत्तर है, याद हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 है आपका कि निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा गया है? दोस्तों, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, लगातार पूछा गया प्रश्न है। निबंध को गद्य की कसौटी इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें लेखक की भाषा, विचार शैली और अभिव्यक्ति शक्ति की पूरी परीक्षा होती है। ठीक है दोस्तों, ये निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा गया का उत्तर है। इसका अथवा है कि हिंदी में नाटक सम्राट किसे कहा गया है? उनके 2 नाटकों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है हिंदी में भारतेंदु हरिश्चंद्र को नाटक सम्राट कहा गया है। उनके 2 नाटक हैं, अधेर नगरी और एक भारत दूरदर्शा। दोस्तों, ये याद रखिएगा, अधेर नगरी और भारत दूरदर्शा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, इसी प्रकार की और वीडियो आपके पास आती रहेंगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, लेखक ने शीर्ष को कालजयी अव्ययी सन्यासी की तरह क्यों माना है? दोस्तों, शीर्ष एक फूल होता है, उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। इसका उत्तर है कि लेखक ने शीर्ष को कालजयी अवयव इसलिए माना है क्योंकि वे कठिन परिस्थितियों में भी बिना किसी अपेक्षा के अपने कर्तव्य का पालन करता है। वे ना लाभ की चिंता करता है ना हानि की, ठीक सन्यासी की तरह निर्लिप्त भाव से जीवन जीता है। इसी का अथवा है कि पानी दे गुड़धानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है? इसका उत्तर है यहाँ कवि केवल वर्षा ही नहीं बल्कि समृद्धि और खुशहाली की भी कामना कर रहा है। गुड़धानी मिठास और पोषण का प्रतीक है, इसलिए पानी के साथ गुड़धानी की मांग की गई है। ठीक है दोस्तों, इसका उत्तर हो जाता है वेरी आईएमपी है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, प्रश्न क्रमांक 10 की ओर। यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किशन दास की भूमिका स्पष्ट कीजिए। उत्तर है आपका, यहाँ से स्टार्ट होता है, किशन दास यशोधर बाबू
को बदलते समय के साथ चलने की प्रेरणा देता है। वह उन्हें नई सोच अपनाने और परंपरागत रूढ़ियों से बाहर निकलने की दिशा दिखाता है। ये आपका 2 नंबर में पक्का हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अथवा है आपका इसी का कि सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा अनुशासित थी कैसे। इसका उत्तर देख लीजिए दोस्तों। उत्तर है पुरातत्व से प्राप्त नगर योजना, समान घर, जल निकासी व्यवस्था और अनुशासित जीवन ये सिद्ध करते हैं कि सिंधु सभ्यता बल से नहीं बल्कि व्यवस्था और समझ से संचालित थी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है अगला आपका प्रश्न है अपना कि राष्ट्रभाषा से आप क्या समझते हैं। दोस्तों, राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जो देश की एकता, संस्कृति और पहचान का प्रतीक होती है तथा जिसे अधिकांश लोग समझते हैं और अपनाते हैं। ये आईएमपी परिभाषा है दोस्तों राष्ट्रभाषा की। 2 नंबर में पूछा जाता है, तैयार कीजिएगा। इसी का अथवा है कि निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। पहला है गणित का प्रश्न पत्र कठिन आया। दोस्तों, इसे अपने को परिवर्तन करना है। तो गणित का प्रश्न पत्र सरल नहीं आया, मतलब परिवर्तन अपन ने इसमें क्या कर दिया कि सरल नहीं आया। इसका दूसरा है कि सूर्योदय होने का अंधकार जाता रहा। तो इसका हो जाएगा आपका सूर्योदय हुआ और अंधकार जाता रहा। ठीक है दोस्तों, इसे आपको परिवर्तन करना है। 2 नंबर आपको फ्री फोकट के मिल जाते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला यहाँ पर कि प्रसाद गुण की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। ठीक है, इसका उत्तर है आपका जिस गुण के कारण काव्य की भाषा सरल, स्वाभाविक, स्पष्ट और सहज समझ में आने वाली हो उसे प्रसाद गुण कहते हैं। दोस्तों, क्या कहते हैं, मतलब किसी काव्य की अपने को भाषा सरल और सहज लगे, वो क्या है आपका प्रसाद गुण होता है। इस गुण में शब्द और अर्थ शब्द और अर्थ दोनों सरल होते हैं, जिससे पाठक को अर्थ समझने में कठिनाई नहीं होती है। उदाहरण देख लीजिएगा। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग। दोस्तों, याद कीजिएगा, वेरी आईएमपी है। इसी के बाद अगला क्वेश्चन है आपका इसी का अथवा है कि हिंदी के 2 खंड काव्य एवं उनके रचनाकारों के नाम लिखिए। दोस्तों, यहाँ पर महाकाव्य भी आ सकता है, आपको तैयारी करके चलना है। इसका उत्तर है कि पहला है पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, ये तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद रामचरित मानस, गोस्वामी तुलसीदास इसके लेखक है या रचनाकार है। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 15वां है आपका कि बिंब के मूलभूत तत्व क्या है। तो बिंब के मुख्य तत्व निम्नलिखित हैं। इंद्रिय बोध यानी कि देखना, सुनना, स्पर्श आदि। इसका अगला है कि कल्पना शक्ति। फिर तीसरा है भावनात्मकता और इसका लास्ट है स्पष्टता। दोस्तों, ये 4 प्रकार के मुख्य तत्व होते हैं बिंब के। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे जो कि वेरी आईएमपी है, जो कि 4 नंबर में आपसे पूछा जाने वाला है। दोस्तों, क्या है वो कि प्रश्न क्रमांक 22 सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को अंक सूची प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रतिलिपि हेतु आवेदन पत्र लिखना है। दोस्तों, तो आप इसे तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, 4 नंबर में ये प्रश्न पूछा जाता है। देखिएगा यहाँ पर, ये देखिए आप, सेवा में सचिव महोदय माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद अगला इसी का अथवा है प्रश्न क्रमांक 22। दोस्तों, वेरी आईएमपी, इसे भी आप तैयार कीजिएगा कि पिताजी को परीक्षा की तैयारी के विषय में पत्र लिखिए। फिर ये पिताजी सादर प्रणाम, और ये इतना आपको बनाकर लिखना है। ठीक है दोस्तों, तैयार कीजिएगा। अगर ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।